मैं अभी AWS पे वर्कस्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। AWS ये अमेज़न की सर्विसेज़ है। AWS का मतलब है अमेज़न वेब सर्विसेज़। इसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज़ तैयार कर सकते हैं। इसमें से एक सर्विस है वर्कस्पेस और वर्कस्पेस ये डास है, यानी डेस्कटॉप एज़ अ सर्विस। इसके ऊपर हम लोग डेस्कटॉप बना सकते हैं। अलग-अलग कैपेसिटी के, मेमोरीज़ के, रैम अलग-अलग रैम साइज़ के, जैसे 16 जीबी, 32 जीबी, 4 जीबी साइज़ के रैम और प्रोसेसर का स्पीड भी बहुत हाई एंड के प्रोसेसर्स हम यूज़ कर सकते हैं। 8 कोर के, 16 कोर्स के प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं हम, 2 कोर के प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं। उसका हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है और इसके हिसाब से हम लोग डेस्कटॉप एज़ अ सर्विस यानी एक डेस्कटॉप ऑनलाइन बना सकता है। इसका यूज़ ये है कि अगर आपका डेस्कटॉप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जैसे कि फ़ोटोशॉप है या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स है, जो आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पे आके खुद का एक पीसी बना सकते हैं, आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम वर्कस्पेस का यूज़ करके हम एक डेस्कटॉप बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कंसोल में पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा कंसोल में यूजिंग आपका रूट। वहाँ पे मल्टीपल लॉगिन्स के तरीके होते हैं एडब्ल्यूएस में। तो वहाँ पे रूट का इस्तेमाल करके आपको कंसोल में आना है और वहाँ पे आपको सर्च में अगर आप वहाँ पे वर्क स्पेस स्पेस ये सर्च करेंगे तो आपको वर्क स्पेस का एक लिंक आएगा। मेरे पास पहले से रिसेंट लिंक है तो वहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप वहाँ पे सर्च मार के भी ले सकते हैं, यहाँ से भी मेरे पास है, आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगर एक्सेस नहीं किया तो फिर आपको वर्कस्पेस पे सर्च मार के वहाँ पे क्लिक करना है। अ, थोड़ा-सा आज AWS का स्पीड थोड़ा कम लग रहा है, कुछ तो सर्वर साइड के या फिर कुछ डोमेन्स के रिगार्डिंग कुछ तो इश्यू रहेंगे, डीएनएस डोमेन के रिगार्डिंग ऐसा लग रहा है मुझे। गूगल पे स्पीड चेक करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो। थोड़ा-सा नेट का प्रॉब्लम था, अभी वो ठीक हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे वर्कस्पेस के लॉगिन करने के बाद हमने वर्कस्पेस को सिलेक्ट किया। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। वर्क्स स्पेसेस ओके। तो यहाँ पे वर्कस्पेसेस आ गया। मैं इसको वर्कस्पेस थिन क्लाइंट, वर्कस्पेस सिक्योर ब्राउज़र एंड वर्कस्पेस मुझे वर्कस्पेस बनाना है, ठीक है? तो मैंने क्लिक किया वर्कस्पेस के ऊपर, मुझे यहाँ पे आ गया कि पर्सनल यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी यहाँ पे आपको वर्कस्पेस कौन से एरिया में बनाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये मुंबई में बनाने वाला हूँ। ये अलग-अलग यूनाइटेड स्टेट के सर्वर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप बना सकते हैं। आशिया के सर्वर्स मिलेंगे उसमें से मैं मुंबई में मुंबई प्रेफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस है जो आईपी एड्रेस चेक करते हैं और ओनली इंडिया को ही एक्सेस देते हैं उसके लिए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अमेज़न वर्कस्पेस हाई परफॉर्मेंस टूल यहाँ पे क्रिएट अ वर्कस्पेस बोल के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वैसे इस मेनू बार का यूज़ करके भी आप ये कर सकते हैं, पर अब इससे इससे आसानी से हो जाएगा क्योंकि वो प्रोविज़न वर्कस्पेसेस हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देते-देते हमें हमसे वर्कस्पेस बनवा लेगा। प्रोविज़न वर्कस्पेसेस। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो विज़ार्ड दे रहा है। तो पहला होता है कि सिलेक्ट डायरेक्टली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसमें हम डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं, ओके? वर्कस्पेस और ये डायरेक्टरी का यूज़ होता है कि ये नॉर्मली ये कंपल्सरी है। इसके थ्रू आप आगे नहीं जा सकते। तो हम क्रिएट डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। इसमें से आपको अगर पर्सनल डायरेक्टरी चाहिए जो स्पेसिफिक आपके लिए पूल में चाहिए, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पूल यानी वो एक डायरेक्टरी को मल्टीपल लोग यूज़ करेंगे। शेयर्ड पूल ऑफ नॉन पर्सिस्टेंट वर्कस्पेसेस दैट आर अवेलेबल टू ऑल यूजर्स इन अ पूल। ओके। ये पर्सिस्टेंट नहीं होता, ये पर्सिस्टेंट यानी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके स्टोर हो गई। आपको लगता है कि फ्यूचर में वही अभी जो जो कुछ भी सेटिंग्स है या कुछ भी रहेगा वो वर्कस्पेस का वो आपको वापस चाहिए सेम टू सेम, तो आप पर्सनल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको या फिर पूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन सेव ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो मैं पूल को सेव ये कर रहा हूँ। और पर्सनल हो गया तो नीचे क्या चेंजेस पे दिखता हूँ। हाँ, तो चलो मैं पर्सनल लेके ही करता हूँ। तो ये AWS डायरेक्टरी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी और कस्टम मैं AWS डायरेक्टरी लेता हूँ।
विल ज्वाइन एडी डोमेन स्पेसिफिक इन अनरजिस्टर्ड। अभी यहाँ पे क्रिएट डायरेक्टरी, अनरजिस्टर्ड डायरेक्टरी यहाँ पे लिस्ट आती है, पर अभी मैंने कोई भी डायरेक्टरी बनाई नहीं है, तो मुझे वो लिस्ट नहीं मिलेगी। तो अभी क्रिएट डायरेक्टरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हम्म, तो अभी मैं यहाँ पे, देखिए मैं AWS मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एडी, एडी कनेक्टर को नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये एडी कनेक्टर थोड़ा अलग इस चीज के लिए काम में आता है, क्योंकि ये you can easily enable your Active Directory aware workload and AWS resources to use and manage actual Microsoft Active Directory in AWS. Okay. Then getting started with the AWS managed software. Create a new AWS managed AD domain. Extend your existing AD domain name. Create a new AWS managed AD domain. ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे डायरेक्टरी टाइप कौन सा है, तो मुझे तो स्टैंडर्ड ही चाहिए मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए, और बेस्ट फॉर लार्ज, अपना बिजनेस लार्ज नहीं है तो इसके लिए नहीं चाहिए मुझे। फिर कंपनी का नाम मैं देता हूँ, कंपनी का नाम देते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एनसी, आईएनसी। डायरेक्टरी का नाम देते हैं कॉर्प डॉट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन INC.com। QAE, directory net bias name is a short identifier for your domain. If you do not specify a net bias, it will default to first of your directory DNS name, directory DNS name, directory description में तो मुझे एडमिन पासवर्ड भी देना है, तो मैं यहाँ पे एडमिन पासवर्ड दे रहा हूँ। और नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मुझे हाइपन देना पड़ेगा, तो वो ये स्पेसिफिक स्पेसेस नहीं ले रहा है। और अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। हाँ, अभी मुझे नेटवर्किंग में यहाँ पे VPC, उन्होंने VPC पहले से दिया हुआ है। अभी ये सबनेट नो प्रेफरेंस मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो तो वन है, ए साउथ वन है। नहीं सिलेक्ट करेंगे फिर भी चलेगा, पर हम करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट डायरेक्टली। ओके, रिव्यू करने के लिए आ रहा है कि आपने क्या क्या डाला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर दिस 2019, ठीक है। और ये डायरेक्ट DNS, ये सब आप चेक करना एक बार। और उसके बाद में प्राइसिंग मुझे बता रहा है वो कि $100 पर मंथ का लगेगा। ओके, तो आवरली मुझे 0.14 देना पड़ रहा है आवरली। तो मैं इसको कुछ घंटे यूज करूंगा, बाद में सब बंद कर दूंगा। तो आप भी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बंद करना मत भूलिए। अगर आपने इसको क्लोज करना या फिर डिलीट करना भूल गए इस डायरेक्टरी को, तो आपके मंथली $100 आपको देने पड़ेंगे मंथली, मंथ के बाद। तो इसको आखिर में काम होने के बाद उसको डिलीट कर दीजिए, फिर डायरेक्टली। तो ये डिलीट करने के लिए पर आपको वर्क स्पेस भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही वर्क स्पेस बना रहता है। तो पहले वर्क स्पेस को डिलीट किया जाता है, बाद में डायरेक्टरी को डिलीट किया जाता है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो डायरेक्टरी यहाँ पे आ गई। ओके, अभी इस डायरेक्टरी को मैं पहले, ये रजिस्टर नहीं है तो मुझे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, इस डायरेक्टरी को। तो हमें अभी डायरेक्टरी को रजिस्टर करना है। ये कहाँ से हो जाएगा, हमने डायरेक्टरी ये तो कर लिया, अभी उसको रजिस्टर कैसे किया जाए। वर्क स्पेसिस पर्सनल पुल डिलीट क्रिएटेड डायरेक्टरी, उसको रिफ्रेश करके देखते हैं, फॉल्स बता रहा है। हाँ, फिर वो यहाँ पे रजिस्टर का साइन दे रहे हैं। अनरजिस्टर्ड डायरेक्टरी इन AWS है, उसको मैंने अनरजिस्टर्ड डायरेक्टरी को सिलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ पर मैंने ये और बी, इसको सिलेक्ट किया। सबनेट मास्क को, सबनेट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। बाद में इनेबल सेल्फ सर्विस परमिशन नहीं चाहिए, ये सिलेक्ट द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी लेवल, यू कैन चेंज योर, कुछ नहीं जरूरी नहीं है। मैं अभी डायरेक्टरी को रजिस्टर कर रहा हूँ जो अनरजिस्टर्ड है, तो मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ।
Directory could not be created. If this problem persists, please contact the AWS support. Directory could not be created बोल रहा है। हाँ, क्योंकि अभी तक वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं हुई, तो पहले हमें वो क्रिएट होने के बाद ही हम लोग उसको रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। कभी कभी ये डायरेक्टरी बनने के लिए भी आधा घंटा लेती है। अभी नियरली 20 से 25 मिनट लगे ये डायरेक्टरी क्रिएट होने के लिए। ये अभी स्टेटस एक्टिव दिखा रही है। ठीक है, तो अभी एक्टिव दिखा रही है, इसका मतलब अभी हम लोग ये रजिस्टर कर सकते हैं। हमने सबनेट वन और सबनेट टू को सिलेक्ट किया। साउथ वन है, साउथ वन बी, और कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टली आ गई है जो एक्टिव है। और ऊपर हमने पर्सनल बोल के सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे अभी मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, ये रजिस्टर हो जाएगा अभी। ये टाइम नहीं लेगा। सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी बनी है, और अभी उसको वो रजिस्टर कर रहा है। मुझे लगता है रजिस्टर में भी वो टाइम लेता है थोड़ा। तो हम अभी मिलते हैं। अभी ये डायरेक्टरी रजिस्टर भी हो चुकी है। इसने नियरली 3 से 4 या 5 मिनट लिए। अभी हमने डायरेक्टरी को रजिस्टर होने के बाद हमें डायरेक्टरी असाइन करनी है। सक्सेसफुल क्रिएटेड डायरेक्टरी, ये हो गया, हमें डायरेक्टरी मिल गई। अभी हम हमारे पहले यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग वर्कस्पेस क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टरी है, यहाँ पे वर्कस्पेस है। अभी हमने डायरेक्टरी तो बना ली। ओके, अभी हम जो वर्कस्पेस का जो विजार्ड था उसमें आ गए वापिस। तो हमने कुछ सिलेक्शन किया था, ये यहाँ पे अभी डायरेक्टरी अनरजिस्टर दिख रही है, यहाँ पे हमने रजिस्टर की है। तो यहाँ पे अनरजिस्टर है, उसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें डायरेक्टरी मिल जाएगी। ये create a directory, you don't have any directory that are not registered. ओके, तो यहाँ पे जो रजिस्टर नहीं है वैसी डायरेक्टरी मिलती है। ओके, तो मैंने डायरेक्टरी तो बना ली है, अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो ओके, अभी हो गया ये। अभी यहाँ पे सबनेट मास्क में इसको मुझे लगता है एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको इशू हो रहा है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये आ रहा है, यू डोंट हैव एनी डायरेक्टरी दैट आर नॉट रजिस्टर्ड। ओके, तो रजिस्टर्ड डायरेक्टरी तो हमें मिल गई। सबनेट मास्क ये कुछ दे नहीं रहा है। ठीक है, अभी हाँ, इसको पहले रजिस्टर रजिस्टर करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया रजिस्टर। कुछ इश्यूज हो रहा है क्या? वे क्रिएट डायरेक्टरी, रजिस्टर तो हो गई। रजिस्टर हो गई, अभी नीचे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे वर्कस्पेस, फिर से एक बार वर्कस्पेस में सिलेक्ट करते हैं। वर्कस्पेस का विजार्ड मिलेगा मुझे। हाँ, यहाँ पे आता हूँ मैं। अभी AWS डायरेक्टरी सर्विसेज, और मुझे यहाँ पे वर्कस्पेस सेटअप करना है। ठीक है, अभी ये प्रोविजन वर्कस्पेस पे मैंने क्लिक किया। अभी यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी दिखाई दे रही है, मैं शुरुआत में आ गया। यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्टरी, फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट डायरेक्टरी। मैंने डायरेक्टरी सिलेक्ट की जो मैंने रजिस्टर की थी। रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वजह यहाँ पे आपको डायरेक्टरी दिखाई नहीं देगी, तो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने अभी डायरेक्टरी सिलेक्ट कर दी है। अभी यहाँ पे एक यूजर हम डाल देते हैं उस स्पेसिफिक इसके लिए। तो यू कैन ऐड अ 4 मोर। तो कोई रेडीमेड है क्या पहले से यूजर्स? नहीं है, ठीक है, हम लोग मेरा इसका ही डालता हूँ मैं। ठीक है, अभी ईमेल, मेरा ईमेल भी डाल दिया है। अभी मैं यूजर हो गया, ये ऑप्शनल था तो कर लेते हैं हम लोग इसे। ये मैंने नेक्स्ट किया है। अभी आइडेंटिफाई यूजर, यूजर को अभी आइडेंटिफाई करना है, तो मैं प्रश्नला को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट यूजर फ्रॉम द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से मैंने यूजर को सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैं सिलेक्ट बंडल, अभी यहाँ पे हमें बंडल सिलेक्ट करना पड़ता है। बंडल यानी जो पहले से रेडीमेड हमें बना के दिए। तो मैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में देखो वैल्यू में कितना कंप्यूटर पावर रहेगा, वन वन वर्चुअल CPU और 2 GB में रैम।
स्टैंडर्ड में है टू वर्चुअल सीपीयू 4 GB रैम, परफॉर्मेंस में है टू वर्चुअल सीपीयू 8 GB रैम, पावर में है फोर वर्चुअल सीपीयू एंड 16 GB रैम, और पावर प्रो में 8 वर्चुअल सीपीयू 32 GB रैम एंड जीपीयू इनेबल, यहाँ पे जीपीयूज मिलेंगे ग्राफिक्स। ओके, तो ये नहीं चाहिए हमें, ओनली चाहिए पावर प्रो की भी जरूरत, 32 GB की भी जरूरत नहीं है मुझे, 16 GB की जरूरत है। और 4 वी सीपीयू मेरे एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने ये सिलेक्ट किया पावर पावर वाला, जो मुझे ठीक ठाक पावर दे देगा मेरे एप्लीकेशन के लिए। फिल्टर पावर बंडल्स, अभी यहाँ पे पावर बंडल्स, अभी यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है पावर बंडल्स ने ये, यहाँ पे थोड़ा इश्यू दे रहा लगता है। ये देखो यहाँ पे पावर बंडल्स थोड़ा सा मैं, अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, उसका कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यूआई का, तो उसको मैं छोटा कर लेता हूँ तो मुझे ये अच्छी तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो पावर बंडल को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर पाएंगे। ये देखो यहाँ पे पावर बंडल्स आ गए। अभी मुझे इसमें से कोई भी सिलेक्ट करना है पावर बंडल्स। पावर बंडल्स यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, कि मुझे विंडोज चाहिए, प्रोटोकॉल मुझे फिल्टर प्रोटोकॉल क्या चाहिए, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, एनी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो विंडोज चाहिए, तो स्पेसिफिक कौन सा लूँ, ये बी कॉइल, ये क्या है ये, फिल्टर प्रोटोकॉल, बी कॉइल, डीवीसी फॉर्मली डब्ल्यूएसपी। चलो भाई, ये प्रोटोकॉल कुछ तो सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। बेस इमेज एडब्ल्यूएस, पावर विथ, यहाँ पे कुछ तो नाम रहेगा वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, अभी हमने 2019 सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, विंडोज 10 2019। ओके, सर्वर बेस्ड, ऑफिस तो मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं बेस ही लेता हूँ। तो मुझे 10 2016 है, 22 है, 2019, पावर विथ विंडोज 10 सर्वर 2019, यहाँ पे भी एक मिल रहा है। ये डीसीवी है, डब्ल्यूएसपी है। ये क्या है डीसीवी डब्ल्यूएसपी, क्या होता है इसका मतलब, फिल्टर प्रोटोकॉल, पी कॉल पी और डीसीवी, देखते हैं इसका थोड़ा मीनिंग। पी कॉल पी वर्सेस डीसीवी, networking protocol access for workspace person. The user can have a both pcol as long as the two workspaces are located in a separate directory the same। तो इसमें से कोई तो एक सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने डीसीवी सिलेक्ट किया। ठीक है, पावर विथ विंडोज 10 सर्वर 2019। ओके, बाकी का हमने ऊपर के भी सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट बंडल भी किया है और पावर बंडल भी सिलेक्ट किया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ राजू जी बोलिए। हाँ, यहाँ पे हमने अभी, ये थोड़ा वापस बढ़ा लेता हूँ, 100। ओके, यहाँ पे हमने ऑटो स्टॉप किया है, ऑलवेज ऑन करेगा तो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, ऑटो स्टॉप 1 घंटे में ऑफ अपने आप हो जाएगा अगर आपने गलती से बंद नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये वर्कस्पेस कॉन्फ़िगरेशन हमने किया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, ये पावर विद विंडोज 10 सर्वर 2019 बेस इंक्रिप्शन की, ये कंपलसरी नहीं है, इंक्रिप्शन रूट एंड द यूजर वॉल्यूम, ये इंटरेस्टिंग है। इंक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, यूजर वॉल्यूम सिलेक्ट करने की जरूरत है। हम कस्टम, हम यहाँ पे 1075 दे रहे हैं, मुझे बहुत ही छोटा यूजर वॉल्यूम चाहिए, तो 10 GB और 80 GB रूट का रहे बस। तो मुझे एक ही एप्लीकेशन रन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 GB का, 2-3 GB का स्पेस लेगा, 4 GB का लेगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। हाँ, डायरेक्टरी तो मिल गई है, यूजर भी मिल गया, अभी है रिव्यू करना है कि हमने जो भी दिया वो सही दिया है कि नहीं। ये प्रश्न वाला यूजर है, आइडेंटिफाइंग यूजर, दिस बंडल नेम, दिस वर्क स्पेस डिलीवरी ऑटो स्टॉप, ये सब आ गया। अभी क्रिएट, अभी मैं वर्क स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मुझे लगता है ये 5-10 मिनट ले सकता है, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और फिर यहाँ पे अभी वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा और हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि वर्क स्पेस क्रिएट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वर्क स्पेस क्रिएट हो रहा है और पेंडिंग, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, और थोड़ी देर में
वो एक्टिव हो जाएगा। अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि वर्कस्पेस तैयार हो गया हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है, इसका मतलब वर्कस्पेस तैयार हुआ है। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, जो वर्कस्पेस आईडी के ऊपर क्लिक करना है, वहां से मुझे यूजर नेम पासवर्ड्स मिलेंगे जो मैं यूज कर पाऊंगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हम लोग लॉगिन कर पाते हैं वर्कस्पेस में। और वो वर्कस्पेस में हम लॉगिन करने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं इसका AWS का एक क्लाइंट मिलता है, AWS वर्क वर्क स्पेस क्लाइंट। वैसे तो आपको एक ईमेल आएगा, वहां से आप पूरा ये कैसे कहाँ जाना है, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है। ईमेल आने के बाद आपको एक उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वहां पे आपको पासवर्ड सेट करने के लिए विंडो आएगा, वहां पे आपको पासवर्ड सेट करनी है। और बाद में वर्कस्पेस क्लाइंट को डाउनलोड करना है, अमेजोन वर्कस्पेस क्लाइंट को। ये अमेजोन वर्कस्पेस क्लाइंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग इसका। हम यूज कर रहे हैं विंडोज का, तो यहाँ से डाउनलोड करके बाद में हम इंस्टॉल करते हैं। तो वर्कस्पेस क्लाइंट इंस्टॉल होने के बाद आप ऐसे इसको ओपन कर सकते हैं। ये है वर्कस्पेस क्लाइंट। ओके। पर उसके रिगार्डिंग पहले आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। आपके ईमेल पे एक ईमेल आएगा, तो उसको आप ईमेल पे क्लिक करके वहां से पासवर्ड सेट करने के लिए वो प्रोविजन देगा कि आपका पासवर्ड और इंटर द पासवर्ड डबल बार करने के लिए आपको प्रोविजन देगा। अभी समझिए कि मैंने मेरा काम कंप्लीट कर दिया है। मैंने ऐप इंस्टॉल किया था और जो कुछ मेरा प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। नियरली 2 घंटे का काम था। अभी मुझे अभी चार्जेस नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब डायरेक्टरी के चार्जेस और ये जो वर्कस्पेस के चार्जेस है, ये आवरली बेसिस पे लगते हैं। ओके। डायरेक्टरी के तो आवरली बेसिस पे है। तो मुझे अभी अगर वर्कस्पेस को बंद करना है, तो मुझे पहले ये रजिस्टर जो डायरेक्टरी है उसको डी रजिस्टर करना पड़ेगा। डी रजिस्टर, इसको मैं डी रजिस्टर कर रहा हूँ। डायरेक्टरी कैनॉट बी डी रजिस्टर इफ देर आर द वर्कस्पेस असाइन टू दिस डायरेक्टरी, डिलीट द वर्कस्पेस। तो ये बोल रहा है पहला आपको वर्कस्पेस डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं वर्कस्पेस डिलीट करूंगा, उसके बाद में डायरेक्टरी डिलीट करूंगा। और डायरेक्टरी, अगर आप भूल रहे हो कि डायरेक्टरी को ये करना, और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप डायरेक्टरी डिलीट करना भूल रहे हो, तो उसका मंथली चार्जेस आपको लगेगा नियरली 200 समथिंग, $200 से। $200 से नियरली 16,000 20,000 के आसपास जाएगा ये। ठीक है? तो डायरेक्टरी को डिलीट करना मत भूलना। एक बार वर्कस्पेस चलेगा, पर आप वर्कस्पेस को डिलीट यानी डायरेक्टरी को पहले डिलीट नहीं कर सकते, आपको पहले वर्कस्पेस को डिलीट करना पड़ता है। तो मैंने पर्सनल वर्कस्पेस बनाया था, तो मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद में डायरेक्टरी को डिलीट कर दूंगा। ये लोडिंग हो रहा है वर्कस्पेस। हाँ, ये आ गया वर्कस्पेस मेरा। मैंने अभी 2 सर्विसेज एक्टिव की थी, तो दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि एक भी सर्विस अगर आपकी बची तो उसका कंटिन्यूसली में चार्ज लगते रहेगा। और ये अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। स्टॉप करते हैं पहले। ठीक है। स्टॉप। स्टॉप हो गया। अभी ये पावर ऑफ क्या बोल रहा है, ये स्टॉपिंग, अभी ये स्टॉपिंग कर रहा है। स्टॉपिंग होने के बाद ये हमें यहाँ पे जो सिंबल से उसको एक्टिव कर देगा। अभी ये वर्क स्पेस स्टॉप हो गया है। नियरली 5 से 10 मिनट लिया उसने। अब इसको स्टॉप करने के बाद हमें इसको डिलीट करना है। ये वर्क स्पेस हमें भी डिलीट कर रहा है। डिलीट। ये यू कैन नाउ फिल्टर वर्क स्पेस। ये यहाँ पे अभी ऑटो स्टॉप टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग कर रहा है। ठीक है। स्टॉप किया था, अभी ये टर्मिनेट कर रहा है ना, इसको डिलीट कर रहा है। अभी डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी तब तक हम लोग ये है कि वर्डप्रेस विदाउट, ये अभी क्या, डायरेक्टरी कैनॉट बी डीरजिस्टर इफ देर आर द वर्कस्पेस असाइन टू दिस डायरेक्टरी। डिलीट द वर्कस्पेस, तो हमें पहले
वर्क स्पेस को ही डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम ये डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं। तो हमें इसको ही पहला देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये डिलीट होता है। हाँ देखो, अभी ये डिलीट हो गया। यहाँ पे कोई वर्क स्पेस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एक सर्विस डिलीट होगी। अभी हमें डिलीट करना है डायरेक्टरी। एक मिनट, ये लोडिंग हो रहा है। हाँ, नो रिसोर्सेज बता रहा है, इसका मतलब वर्क स्पेस डिलीट हो गया। अभी मैं डायरेक्टरी डिलीट करते हूँ। डायरेक्टरी पहले डी रजिस्टर करनी होती है, उसके बाद में डिलीट करनी होती है। देखो अभी कंफर्म, यू वांट टू डी रजिस्टर, यस। हुआ क्या, रजिस्टर बता रही है, रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखो नो डायरेक्टरी, अभी ये डायरेक्टरी तो डी रजिस्टर हुई। ओके, ओनली यहाँ पे, और डायरेक्टरी के लिस्ट में यहाँ पे ओनली हमें दिखाई जाती है जो डायरेक्टरी रजिस्टर है। अभी अनरजिस्टर्ड डायरेक्टरी कहीं पे तो है। अगर उसको आपने नहीं डिलीट किया तो आपको $200 पर मंथ का देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने गलती की थी और मुझे उसके हिसाब से मुझे चार्ज भी लगे थे। पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तभी उन्होंने थोड़े बहुत चार्ज कम किए थे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अनरजिस्टर्ड डायरेक्टरी आर नो लॉन्गर शोन इन द टेबल। टू रजिस्टर डायरेक्टरी, चूज क्रिएट डायरेक्टरी एंड सिलेक्ट द अनरजिस्टर्ड डायरेक्टरी। ओके, तो उन्होंने हमें प्रोसीजर बताया, तो मैं क्रिएट डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें वो अनरजिस्टर्ड डायरेक्टरी दिखाई देगी, देखो यहाँ पे दिख रही है, जो एक्टिव है। अभी हमें इसको डिलीट करना है, जो डायरेक्टरी अनरजिस्टर्ड है और एक्टिव है। तो हम इसको अभी डिलीट कर रहे हैं, डिलीट। तो डिलीट में भी, डिलीट करते वक्त आपको उन्होंने बताया कि इंटर डिलीट। तो ये स्पेसिफिकली आपको उसी लेटर्स में लिखना होगा, कैपिटल में रहेंगे तो कैपिटल में, स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल। ये स्मॉल में है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखो, सक्सेसफुली डिलीटेड डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इन्होंने क्लियरली बता दिया कि सक्सेसफुली डिलीट होगी। इस तरह से हमने सभी जो रिसोर्सेस है जो हम यूज कर रहे थे वर्कस्पेस के लिए, वो डिलीट कर दिए हैं। तो इसके वजह से आपको अभी आगे जाके कोई भी रहेगा तो उसको ये चार्जेस नहीं लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे जो यूटिलाइज नहीं होते। गलती से कभी कभी ज़्यादा चार्जेस लग सकते हैं कि कोई भी सर्विस हम ऐसे ही चालू रखते हैं तभी। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पर्सनल में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टरी नहीं है वर्क स्पेस में। पुल में भी कोई डायरेक्टरी नहीं, क्योंकि पुल की तो मैंने बनाई नहीं। और डायरेक्टरी में देखते हैं, यहाँ पे कोई रजिस्टर दिखाई नहीं दे रही है। क्रिएट डायरेक्टरी में जाके कोई डी रजिस्टर है क्या। यहाँ पे अभी भी देखो डिलीटिंग हो रही है, देख यहाँ से गई थी, पर अभी दिखाई रही है कि वो डिलीट डिलीट कर रहा है। ओके, तो हमें ये चेक, लास्ट तक चेक करना होगा कि भाई ये सही में डिलीट हुई कि नहीं, क्योंकि कुछ इश्यूज हो रहेंगे उनकी तरफ से और उन्होंने डिलीट नहीं की तो उसके चार्जेस आपको लगेंगे।